again. Page number 4, question number 4. We already did that day. I don't know what is the trouble. तो प्लेन की हाइट है 5000 मीटर्स दिया हुआ है इसमें. Yes, Gauri, you want to say something? Yes, sir. I understood the question when you told us earlier, but I had a question in it because Just you wait told for, us to just write only the. wait for 1 minute. Wait for 1 minute. Let me first draw Okay, and then sir. you can ask what question you have. ये जो सी लेवल है, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है. तो कई बार इस सी लेवल को हम जीरो लेवल मानते हैं. क्या मानते हैं सी लेवल को रागी? जीरो लेवल, ठीक है. तो जैसे किसी माउंटेन की हाइट हमें बतानी है, माउंट एवरेस्ट की, ठीक है, तो हम जब माउंट एवरेस्ट की हाइट बताएंगे तो हम ये बताएंगे कि सी लेवल से उसकी जो पीक है, पीक टॉप पॉइंट, वो कितना ऊंचा है, ठीक है, तो उससे हाइट पता चलती है. सो सी लेवल इज कंसिडर्ड एज एवरीवन रेफरेंस लेवल, रेफरेंस जीरो. Zero. Reference. तो अभी गौरी का क्वेश्चन सुनेंगे, बारी 1 मिनट और वेट करो. इसमें आपको बताया है कि जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन को मैं एक पॉइंट से दिखाता हूं, ठीक है, प्लेन दिया तो प्लेन ही ले लो. और सबमरीन को भी मैं एक पॉइंट से दिखाता हूं, और दे आर एग्जैक्टली अबव, प्लेन इज एग्जैक्टली अबव. तो जब प्लेन एग्जैक्टली अबव है तो दैट मीन्स ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज एट 90 डिग्रीज टू दी जो सी लेवल वाली लाइन है, ठीक है. यस गौरी, व्हाट इज योर क्वेश्चन नाउ? So that day when you explained this question to us, the final answer you wrote was the plane's height is 5,000 meters, and the submarine is floating 1,200 meters below the sea level, minus 1,200 meters. So, Okay, but that's not just the answer just just given the answer key. just wait for 1 minute. uh this is this is the height of the plane. Can I show the height of the plane by drawing? Can I show the height of the plane by drawing like this? This is the height of the plane above the sea level. Yes, Yes, sir. sir. इसकी इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी आएगी? 5000 मीटर. कैन आई ड्रॉ दी लाइन सेगमेंट शोइंग दी डेप्थ ऑफ द सबमरीन? डेप्थ ऑफ द सबमरीन, गहराई. और ये हाइट या ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन अबव द सी लेवल, ऑल्टीट्यूड या हाइट. So this line segment is how long? 1200 meters long. I told you that if you have to find the distance between plane and submarine, तो हमें कौन सी लाइन सेगमेंट की लेंथ बतानी चाहिए? अगर मुझे प्लेन और सबमरीन की अगर मुझे प्लेन और सबमरीन के बीच में डिस्टेंस बताना है तो मुझे पीएस, दिख रहा है आपको पीएस, ये वाला पीएस लाइन सेगमेंट की लेंथ बतानी चाहिए. पीएस लाइन सेगमेंट की लेंथ. अब पीएस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी, वो बड़ा इजी है आपके लिए करना, आप फाइंड आउट कर सकते हो. पीएस लाइन सेगमेंट की लेंथ आ जाएगी 5000 प्लस 1200. सो बिकॉज हमें यही बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो वो आ जाएगा 6200 मीटर्स. दैट शुड बी द आंसर. गॉट इट? तो आंसर तो 6200 मीटर्स है, बिकॉज आप क्वेश्चन देखो इसमें क्या है. व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन, ये आपको बताना है. तो वो हमने निकाल लिया. मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इस क्वेश्चन से पहले ये लिखा हो कि रिप्रेजेंट दीज वैल्यूज यूजिंग इंटीजर्स, तो अगर मैं इसको जीरो लेवल मान रहा हूं, ये जीरो है पॉइंट, तो ये नंबर लाइन की तरह से एक बन जाएगी. और फिर प्लेन की हाइट को, प्लेन प्लेन की पोजीशन को, अगर आपको लास्ट ईयर मोशन वाला याद है, प्लेन की जो पोजीशन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये वर्ड यूज करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओ, विद रिस्पेक्ट टू
ओ। अगर मुझे पोजीशन ऑफ प्लेन बतानी है तो मैं ऐसे कहूंगा पोजीशन ऑफ प्लेन इज 5000 meters on the positive side. Suppose this is the positive side and this is the negative side. And what is the position of submarine, Ragi? What will be the position of submarine with respect to origin? Minus 1200 meters. Sir, minus 1200 meters. तो ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं है कि इंटीजर्स से आप दिखाओ इस सिचुएशन को. इफ यू हैव टू शो दिस सिचुएशन यूजिंग इंटीजर देन वी विल राइट लाइक दिस. और तब हमें करेक्ट आंसर कैसे मिलेगा? हम डिफरेंस लेंगे इन दोनों पोजीशंस का. 5000 meters माइनस बड़े में से स्मॉलर को माइनस कर दो. बड़े में से स्मॉलर को माइनस कर दो, तो डिफरेंस लेने से, इन दोनों पोजीशंस का डिफरेंस लेने से हमें पता चल जाएगा कि वर्टिकल सेपरेशन दोनों के बीच में कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ये हमें पता चल जाएगा. डज इट क्लैरिफाई योर डाउट और एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? पीछे क्या आंसर दिया हुआ है वो इतना मैटर नहीं करता. पीछे आंसर 6200 होना चाहिए, वो है. Yes, sir. तो इसको ऐसे ही समझना है Yes, बेटा sir. हमें. हाँ, तो इसको ऐसे ही समझना है हमें, और कुछ नहीं. ठीक है, नथिंग एल्स इज टू बी डन इन दिस क्वेश्चन. ओके. Okay, Yes, sir. sir. सो व्हाट इज द आंसर एट द बैक? जस्ट 6200 meters. Yes, sir. तो वो हमने Yes, उस दिन sir. कैलकुलेट किया था बेटा. आई डोंट नो व्हाई. मैंने आपको कहा था कि अगर ये क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर ये बनेगा, लेकिन अगर आपको कहा है कि इस सिचुएशन को इंटीजर से दिखाओ तो फिर कुछ और आंसर बनेगा. ठीक है, चलिए आगे बताइए. आगे कौन सा डाउट क्वेश्चन भेजा है? 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 पेज 5. अच्छा, पेज 5 वाला आपका गलत हो गया, तो मैं एक बार चेक कर देता हूँ क्या डाउट है. देखो, पेज 5 के ऊपर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. ओके, ये तो हमने कर दिया था. इसमें क्या प्रॉब्लम है, रागी बताओ? I think we solved this on that day, so you can view that video once more. Okay, and in case you still have doubt, then you can send this doubt to me again. Okay. Okay, sir. आपको मैंने वीडियो ऐप में डाल दिया है, मैंने उसका लिंक भी भेजा आपको, तो यू कैन सी दैट वीडियो वंस मोर, बिकॉज इट इज गोइंग टू हैपन that you will have doubts. Having doubts is a very good thing. When you do something, you will have doubts. If you don't do anything, you will never have any doubt. जिसका डाउट नहीं आता तो इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया. तो गलत करना गलत बात नहीं है, पर बार बार नहीं गलत करना चाहिए. तो आप एक बार वीडियो में से देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा से समझा दूंगा आपको. ठीक है, अब तक तो आपको देख लेना चाहिए था सुबह से उठ के. चलिए कोई बात नहीं. फिफ्थ के ए और बी पार्ट में प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 1.3. इज दिस एक्सरसाइज 1.3 और नॉट? यस इट इज. 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर, हमें कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? हमें क्वेश्चन नंबर 5. हाँ, ठीक है, तो लेट अस डू. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके पार्ट ए और बी. तो बेटा ए पार्ट में हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन आप देखो, ध्यान से देखना. तो मैंने आपको बताया था एक रूल होता है, ठीक है, याद है आपको? P stands for Yes, sir. P stands for parenthesis. Parenthesis means these brackets. ब्रैकेट के अंदर जो है वो सबसे पहले सॉल्व होता है. ठीक है. E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट. अभी तक आपको एक्सपोनेंट आया नहीं है, 7th क्लास में चैप्टर है एक्सपोनेंट का. D स्टैंड्स फॉर डिवीजन एंड M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन. तो मैं अभी एक काम करता हूं, आप लोगों को पेडमास के ऊपर एक वर्कशीट देता हूं. ओके ओके. एडिशन, Yes, सब्ट्रैक्शन. sir. तो इसका मतलब यह है कि जब हम कोई भी कैलकुलेशन, जैसे इसमें हमें करनी है ना कैलकुलेशन, तो सबसे पहले हम
ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करते हैं। डोंट थिंक कि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के अंदर वाले को देखना है। अब ब्रैकेट के इसमें ब्रैकेट के अंदर तो कुछ नहीं है। अगर मान लो ब्रैकेट के अंदर -50 -7 लिखा होता तो पहले हम इनको सॉल्व करते, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखते। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले होता है। एक्सपोनेंट अभी तक आपको आया नहीं, फिर आपको लेफ्ट से राइट तक जाना होता है और चेक करना होता है कि डिवीजन जो है वो हम पहले करेंगे फिर मल्टीप्लीकेशन होगी। जैसे कि अगर मान लो कहीं पे लिखा है 2, जैसे ऐसे लिख दिया मान लो 8 डिवाइड बाई 2 × 4। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 8 डिवाइड बाई 8 = 1। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम 8 डिवाइड बाई 2 कर दें, वो 4 आएगा। और 4 × 4, 8 डिवाइड बाई 2 पहले किया तो 4 आ गया, और 4 × 4 16 आ गया। तो कौन सा सही है? तो पहले डिवीजन करना है, लेफ्ट से राइट जाओ और चेक करो डिवाइड कहाँ कहाँ पर है। तो और भी जगह डिवाइड हो सकता है, यहां भी डिवाइड हो सकता है। तो फिर हम ऐसे करेंगे, पहले हमने डिवाइड किया तो 4 आ गया, फिर 4 × 4 जो आगे ये दोनों का तो 4 आया, फिर 4 × 4 से 16 आया। तो पहले मल्टीप्लाई मत करो, पहले आप इसको, अगर आपने इसको ऐसे कर दिया 8 डिवाइड बाई 8 कि इनको हमने पहले कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें पैरेंथेसिस लगा हुआ है ऐसे, फिर हमें डिवाइड नहीं करना, फिर हमें पैरेंथेसिस वाले को पहले करना है, और 8 डिवाइड बाई 8 = 1 आएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी नाइस। तो पेड मैथ्स याद रखो, फिर इसको धीरे धीरे हम करेंगे। अच्छा ये बताओ, अब मान लो ये लिखा हुआ है ऐसे, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट से राइट चलना शुरू कर देते हैं। 8 डिवाइड बाई 4 = 2, पहले तो यही करना है। उसके बाद 8 डिवाइड बाई 4 करके तो 4 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट से राइट जाके, या डिवाइड करेंगे? तो लेफ्ट से राइट तक स्कैन करना है। स्कैन मतलब देखो और चेक करो कि कहीं डिवाइड तो नहीं है। पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड करना है, 4 डिवाइड बाई 2 = 2। तो पहले हम इसको हल करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मीन्स थोड़ा सा सिंपल बनाना। 4 डिवाइड बाई 2 को सिंपल बना के हम 2 लिख सकते हैं, ये वाला 2। तो ये आएगा 8। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. और एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बाद में आएंगे। अब जैसे मान लो ये लिखा है, तो अब क्या करोगे, पहले पहले डिवाइड करोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 -2। फिर क्या करोगे, 4 - 2, वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो लास्ट में करनी है। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। पहले क्या करना होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ। अब देखो, अब इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन पहले होगी 16 - 2, फिर एडिशन होगी, एडिशन इसमें कहीं है ही नहीं, फिर सब्ट्रैक्शन होगी, तो आंसर विल बी 14। गॉट इट? Yes, अब sir. है इसमें से Yes, कौन sir. सा, इसमें से कौन सा Yes. पार्ट है अब नेक्स्ट? 5th क्वेश्चन का ए पार्ट। तो अब देखो, पहले इनको ऐड मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। पहले हम 26 × -48 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम -48। आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप चल सकते हो, चाहे तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप चल सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप में क्या है, 26 × 48 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1248, और फिर आप इसको ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करोगे, ऐड नहीं करना, डोंट ऐड दिस टू दिस, दैट विल बी रॉन्ग। अब आप 48 और 36 को मल्टीप्लाई करो, 48 और 36 को मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? अच्छा, ये वाला आंसर आएगा नेगेटिव, क्यों? पहले वाला 26 और 48 को मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा पॉजिटिव। तो हम प्लस लगा के, हालांकि हमें ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा। और फिर ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो 1728 को पहले लिख देंगे और -1248 को बाद में लिख देंगे। या फिर आप इसको सीधा ये मान लो कि आपको नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ ऐड करना है, तो 1728 1248 ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ये 0
6 और 2 8, 6 में से 2 गया 4, 480 will be the answer. Any doubts? No, sir. No, Yes, sir. Gauri. Yes, Gauri. Sir, I wanted to ask, in the question it is written find the product using suitable properties. Okay. Very nice for pointing that, because I did not read this point. Okay. Although what we have given here, we are also making use of some kind of methods or properties. But इसमें ये कुछ और आंसर मांग रहे हैं, ठीक है? इन द सेंस आंसर तो वही आएगा, बट कुछ और वे ऑफ सॉल्विंग मान रहे हैं. तो बेसिकली दे आर टेलिंग कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके इसको करना है, ठीक है? तो सुटेबल प्रॉपर्टीज, आई हैव नॉट डिस्कस प्रॉपर्टीज विद यू. ओके ओके, सो वी विल हैव वन क्लास ऑन प्रॉपर्टीज. बट पहले से आपको ये आता होगा तो मैं बता देता हूं. देखो, पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं. देखो, व्हाट इज गिवन टू अस? 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36. तो पहली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, पहली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे इसको, इस प्रोडक्ट को. क्या है ये? प्रोडक्ट. दो चीजों को मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट को मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूं. मैं -48 को पहले लिख देता हूं और 26 को बाद में लिख देता हूं. और यहाँ पे भी मैं यही करता हूं. यहाँ पे तो सेम ही रखता हूं, यहाँ नहीं चेंज करता. दूसरे प्रोडक्ट में मैं चेंज नहीं करता. गॉट इट? गौरी, व्हाई हैव दे इंक्लूडेड अ ब्रैकेट हियर? व्हाई हैव दे पुट ब्रैकेट हियर? कांट दे राइट लाइक दिस? इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? तो मैंने आपको बताया था, इट डज नॉट लुक गुड इफ वी यूज टू मैथमेटिकल साइंस कॉन्जिक्यूटिवली. ठीक है, इट डज नॉट लुक गुड. तो हम क्या करेंगे? हम इसको करेंगे -48 इंटू 26. तो बेटा ये देखना, अब इसमें कोई मुझे बताएगा हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? कोई बताएगा? इसको जब हमने ऐसे लिखा तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे एक अलग क्लास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. और आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे. जब आप पहले ये लिख के इसको ऐसे लिखते हो तो आगे आपको यहाँ पे ब्रैकेट में जगह नहीं है मेरे पास, तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिखना पड़ेगा. गॉट इट? उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, क्योंकि -48 इसमें भी है, इसमें भी है. तो हम -48 को बाहर ले जाएंगे. जब इसमें से -48 ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, तो यहां बचेगा 26. ठीक है, और इसमें से भी -48 बाहर चला गया तो इसमें बचेगा प्लस -36. गॉट इट? So when you want to use Yes, sir. properties to do it, you will do it like this. ठीक है, एंड अब इन दोनों को ऐड करोगे तो -10 आएगा. ठीक है, और आप देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लगाया, देखा आपने? अगर हम मल्टीप्लाई लगाते हैं तो अच्छी बात है. ठीक है, मल्टीप्लाई लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. नहीं लगाएं तो ब्रैकेट का मतलब अपने आप से यही होता है कि ये मल्टीप्लाई है. ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 480, यू विल गेट द सेम आंसर. तो यहां पे भी आपको, जब हम when we write this expression, when we write this expression in the next step like this, ठीक है, देन यहां पे हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्या लिखना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. So if you are making your notes, you can do that. We will have a special class to discuss the properties. ठीक है, अभी हम आज डिवीजन सीखेंगे इवनिंग में, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर्टीज के नाम भी एक बार बता देंगे. तो इसमें ए के साथ हमें दूसरा कौन सा पार्ट करना था?
बी पार्ट, So B part. बी पार्ट करना था। ओके, तो बी पार्ट में देखो क्या ट्रिक है, आज के बाद ये याद रखना, किसी भी चीज को 100 से, 10 से, 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको लिख देंगे 8 इंटू -125 इंटू 53। तो यहां पे हम इस प्रोडक्ट के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ऑर्डर डज नॉट मैटर। वंस यू डू दैट, एक बार हम इसको रीराइट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, हम इसमें एसोसिएटिव लॉ भी यूज कर सकते हैं, बट आप सिर्फ इसको देखो। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखो, हम ऐसे लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, हम कहते हैं कि हम पहले ये वाला कैलकुलेशन करेंगे। अब यहां तो लिखा था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहां पे आप लिख दो एसोसिएटिव लॉ। अब व्हाई इट इज एसोसिएटिव लॉ, इफ यू डोंट नो देन वी कैन डिस्कस इट आफ्टर, और यू कैन अंडरस्टैंड इट आफ्टर नेक्स्ट क्लास ऑन प्रॉपर्टीज। अब ये याद रखो कि 125 इंटू 8 1000 होता है। ठीक है, 125 इंटू 8 इज 1000, and then the calculation becomes very easy। 25 इंटू 8 कितना आएगा गौरी? देखो 25 इंटू 4 होता है 100, और 25 इंटू 8 होता है 200। ये याद रखो, याद रख लोगे? 25 इंटू 4 इज Yes. 100, और Yes, sir. ये 4 का डबल हो गया तो ये 200 बन जाएगा। तो यूजिंग प्रॉपर्टीज वी कैन डू इट सिंपली। तो जब हम हायर क्लासेस में कैलकुलेशंस करते हैं और आपको ये कैलकुलेशन करनी है, तो कई सारे बच्चे तो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको ये चीजें मालूम नहीं होती। सीधा इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 बनेगा, ये 53,000, तो ये ओरल क्वेश्चन बन जाएगा। अभी तो हमें लिख के दिखाना है। इन सीनियर क्लासेस व्हेन यू डू दिस यू विल बी एबल टू डू इट orally एंड वेरी क्विकली। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं, आगे जो आपने डाउट भेजे उनको देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, पेज 21, ए एंड बी, ये तो हो गया। 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, लाओ इसको भी देख लेते हैं। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, रूम टेम्परेचर को कितना करना है? 40 डिग्रीज। ठीक है, 40 डिग्रीज। ओके, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस। अब देखो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आई है, रेट। क्या आई है टर्म? रेट। ओके, so now just after this class ends, what you should do, इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप हम लेक्चर्स करेंगे, एक तो मुझे आप मैसेज करना लेक्चर 1 प्रॉपर्टीज, लेक्चर 2 रेट। रेट के ऊपर हम अलग से एक लेक्चर कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड रेट के ऊपर हम एक अलग से क्लास कर सकते हैं। करोगे मुझे मैसेज? Yes, sir. Yes, sir. रेट एक बच्चा कर देना, मैं ड्यूटी लगा देता हूँ गौरी की। गौरी विल डू दिस मैसेज टुडे ऑफ व्हाट क्लासेस आई एम टेलिंग यू एंड असाइनिंग यू। तो बेटे, देर इज अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स फॉर स्टडिंग रेट। इजंट इट फैसिनेटिंग कि मैथमेटिक्स में रेट को पढ़ने के लिए एक अलग से ब्रांच है। ठीक है, चलो अब देखो, इमेजिन दिस, सब लोग इमेजिन करेंगे। ओके, लेट मी जस्ट, आई कुड आई डोंट इवन रिमेम्बर कि कहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज हैं। दिस इज वेरी थिक पेन, I want to just simplify this. There are the properties of the pen. Okay, where are the properties of the pen? Anyway,
एनीवे लुक हियर, अब आप लोग इस प्रॉब्लम को देखो, ठीक है। सपोज गौरी, आई एम गिविंग यू बुक्स टू रीड. Everyone understand this? I am giving Gauri books to read. ठीक है? Because she is free for next 2-3 months because of some lockdown school holidays. चलो, इस साइन का नाम सबको पता है क्या होता है? कीबोर्ड पे देखा है सबने? Yes, sir. इसको बोलते हैं Yes, sir. एट द रेट साइन, है ना? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो इतना लंबा लिखने की जगह मैं सिर्फ ये साइन लगा देता हूं, है ना? सपोज आई गिव हर बुक्स टू रीड डेली. क्या कर रहा हूं मैं? उसको डेली बुक्स दे रहा हूं, ठीक है? सपोज आई गिव हर बुक्स एट द रेट ऑफ 2 बुक्स. जब भी रेट आएगा, जब भी रेट वर्ड आएगा, तो ये जरूर आएगा, पर डे. ठीक है? सपोज आई एम गिविंग हर 2 बुक्स पर डे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर? पर मीन्स फॉर 1, ठीक है, या फिर फॉर एवरी. तो आई एम गिविंग हर 2 बुक्स फॉर 1 डे. फॉर 1 मतलब एवरी डे. There is no restriction when she can return them back to me. If I am giving her 2 books per day, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, 2 books. अब इस पर को हम ऐसे लिखते हैं, पर डे को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 books per day. ठीक है? दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग पर डे. गॉट इट? डिवाइड करके. गॉट इट? हाउ विल वी रीड दिस? 2 books per day. And how will we read this? 2 books per day. So this and this are same. ठीक है? So in 7 days, how many books will I have given her? If I am giving her 2 every day, then in 7 days I will be giving her 14. Because first Yes, day भी sir. 2 दिया, second day भी 2 दिया, third day भी 2 दिया, फिर 2 दिया, फिर 2 दिया, फिर 2 दिया, फिर 2 दिया, तो 7 बार 2 आ गया, तो ये 14 बन गया. Got it? Yes, sir. Okay. Fine. Yes, sir. Fine. So 2 books per day. Now just see, ये this is a rate. This is a rate. ठीक है? जिसमें पर आता है ना, वो रेट होता है. ठीक है? तो 2 बुक्स पर डे में 5 डेज में मैं कितनी दूंगा? इतनी. ठीक है? ठीक है? अब ध्यान से देखना, डे विल कैंसिल. जैसे हम कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करते हैं ना, 2 into 5 into 6 ओवर 5 into, सपोज 2 into 5 into 3 कर देते हैं ऊपर, 2 into 5 into 3, और नीचे है 5 into 11. तो हम कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करते हैं ना, तो वैसे ही इनको भी कैंसिल कर सकते हैं, डेज को भी, लाइक वी कैंसिल कॉमन फैक्टर्स. तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ बुक्स. तो हमारे पास आ जाएंगी 10 बुक्स. So that means I give her 10 books in 5 days. So if I multiply the rate of giving books with number of days, ठीक है, then days will cancel. Days will cancel.
गॉट इट? Yes, sir. सपोज जयंत इज ड्राइविंग अ कार and he moves at the rate of 20 किलोमीटर्स पर आवर। वो अपनी कार को, अब इसको कैसे पढ़ोगे गौरी? 20 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि आर नीचे है ना। द अदर वे ऑफ राइटिंग इट इज, अदर वे ऑफ राइटिंग इट इज आर, बट आर को शॉर्ट में एच लिखते हैं। कई लोग आर को शॉर्ट में एच आर लिखते हैं, वो गलत है, वो इतना अच्छा नहीं है। एच लिखो, केएम को केएम लिखो, किलोमीटर को किलोमीटर लिखो। सो 7 आवर्स में कितनी दूर जाएगा? बिकॉज इन 1 आवर ही गोज 20 किलोमीटर्स, इन नेक्स्ट आवर ही विल गो 20 मोर किलोमीटर्स, Sir, इन द नेक्स्ट 140 kilometers. इन दिन ऐसे नहीं बोलना, हाथ रेज करके ही कुछ भी बोलना है, ठीक है? इन द नेक्स्ट आवर ही विल गो 120 किलोमीटर्स मोर, इन द नेक्स्ट आवर ही विल गो 20 किलोमीटर्स मोर। सो 20 किलोमीटर्स 7 टाइम्स लेना है, 7 2 14, 140 किलोमीटर्स ही विल मूव। बट अगर मैं 20 किलोमीटर्स पर आवर इस रेट को, रागी इस रेट को पता है क्या बोलते हैं? दिस इज अ रेट, जिसमें पर आता है वो क्या होता है? रेट, ठीक है? अगर हम इस रेट को नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करें 7 आवर से, तो एच तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? किलोमीटर। गॉट इट? गॉट इट? Yes, sir. So now Yes, we sir. go back to this question. After what I have told you, check if you can do it now. If you can't do it, it is okay. I will do it for you, but try it the way I am telling you about rate. तो देखो, अब इसमें दिया हुआ है कि 40 डिग्री से, आपको डायग्राम बनाने की इसमें जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। 40 डिग्री से हमें स्टार्ट करना है और लोअर करना है। तो 1 आवर में 5 डिग्री से कम हो जाएगा, तो 1 आवर के बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 35 पे, ठीक है? और 2 आवर्स में कहाँ पहुंच जाएंगे? 30 पे, ठीक है? तो 2 आवर्स में टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय, इन 2 आवर्स टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय हाउ मच? 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अंडरस्टूड? तो 10 आवर्स में कितने से डिक्रीज कर जाएगा? 10 आवर्स में 10 आवर्स में टेम्परेचर विल डिक्रीज बाय, अगर 1 आवर यूनिटरी मेथड 1 आवर में 5 से डिक्रीज कर रहा है, तो यूनिटरी मेथड से 10 आवर्स में 5 इंटू 10 50 से डिक्रीज कर जाएगा। 5 डिग्रीज इंटू 10, 5 डिग्री सेल्सियस इंटू 10। देखो, इसमें ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है 5 डिग्री सेल्सियस इंटू 10। कैन यू सी दिस? 50 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। विल यू बी एबल टू राइट द प्रॉपर मेथड? ठीक है, यूनिटरी मेथड सबको आता है ना? Yes, sir. टेम्परेचर Yes, sir. डिक्रीजेस बाय 5 डिग्री सेल्सियस इन 1 आवर। तो ऐसे लिख दो, ये बेस्ट है। इन 1 आवर टेम्परेचर डिक्रीजेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाय 5 डिग्री सेल्सियस। इन 10 आवर टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 5 इंटू 10 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब 40 डिग्रीज में से 50 डिग्रीज को माइनस करना है, तो टेम्परेचर विल बिकम -10 डिग्रीज, ठीक है? तो फाइनल टेम्परेचर ऐसे लिखना है, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू, पता चल गया वे ऑफ राइटिंग? Yes, sir. अगर हम इसको रेट के लिए लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं,
टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू, और अगर मैं इस रेट को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ आवर्स से, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स से, तो इसका मतलब टेम्परेचर विल डिक्रीज बाय 50 डिग्रीज। इतने से कम हो जाएगा, अभी इतना है और इतने से कम हो गया तो फाइनल बचेगा -10। गॉट इट? व्हाट अदर डाउट्स आर देयर? Yes, sir. व्हाट अदर डाउट्स आर देयर? क्वेश्चन नंबर, लेट अस सी, 6 हो गया। 1.1 में, ओके, लेट अस मूव टू 1.1. If the questions are repetitive, you need not send me. Someone else has sent those doubts before you. Please check and don't send them again so that our time is not Oh. wasted. Okay, sir. So the remaining two questions are from exercise 1.1, page number 4, question number 4. This has been discussed, so don't send it again. And first part, first question, C part. First question, C part. Okay, we will discuss it since you have sent it. Okay. So then this is -8 degrees Celsius, right or wrong? Lahaul Spiti. It's a beautiful place. Yes. You must Google and find some images of the place. And Srinagar is -2 degrees Celsius. Got it? अब आपको बताना है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस होता है बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर माइनस स्मॉलर, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो अब इनमें से बड़ा कौन सा है? बड़ा तो -2 डिग्रीज है, और स्मॉलर कौन सा है? -8 डिग्रीज है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आएगा? -2 डिग्रीज प्लस additive inverse of -8, and this will become 6 degrees Celsius. So this is the proper answer for C part. Was this the part we wanted to do? Yes. Yes, what other doubt is there? Sir, exercise 1.3, question 5. Page number 21. Question 5. Question 5. Yes, sir. Hmm. E part. Which part? E part. E part is very easy, right? So you can make use of various properties. I will not write write it completely, but 625 multiplied by -35 plus -625 into 65. So it will become easy once you do most other properties. So the correct way to do it is, here we have 625, here we have -625. So we can write this 625 in this way. Can you see this? If you feel this is difficult, then you can consider like this: 625 into -35 is same thing as 625 into -1. Can you see this? Here we are not making use of any property. Here we are just writing 625 as -1. Then we will make use of associative property. Associative property is जब आप इन तीनों के प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हो, नहीं?
why is this equal to this? We are making use of associative property, तो यहाँ लिखना पड़ेगा associative property. यहां से यहां कुछ नहीं लिखने की जरूरत. 625 is 625 into -1. After that we can write like this. This is -65. Got this? Then we can use distributive law and take -65 outside the bracket and write like this. This is distributive law. Here you have to write distributive law. Then we can write, okay, all the time keep on writing equal to, and then this will become -100. You can put multiply also here, and this will become -62500. ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर. ठीक है, क्लियर है? आई होप इट इज अंडरस्टूड. Yes, sir. Yes, sir. So you will be able to understand distinctly all the properties also once we have the class on properties. Sometimes students can get confused about properties, so we did not do that class first. Got it? Yes, sir. If there are no other doubts, we can